नमस्कार। आकाशवाणी प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने 1 मार्च से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य कोविड टीकाकरण केंद्रों के लिए आयुष्मान भारत के तहत 10,000 अस्पताल और सीजीएचएस के तहत 687 अस्पतालों का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत संबद्ध निजी अस्पतालों का भी टीकाकरण के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। निजी अस्पतालों के कोविड सेंटर में प्रति व्यक्ति एक टीके का मूल्य ₹250 निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर भरोसा जताते हुए हैंड मेड इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने असम सरकार के 18 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई। सरकार ने कहा, हाल में जारी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में विषय वस्तु रोकने के संबंध में कोई नया प्रावधान नहीं है। भारत और बांग्लादेश में सुरक्षा और सीमा संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने और विस्तार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसरो अमेजिंग 1 और अन्य 18 सैटेलाइटों को पीएसएलवी रॉकेट से कल प्रक्षेपित करेगा। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। अगले महीने की 1 तारीख से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के दौरान निजी अस्पताल कोविड टीका लगाने के लिए ₹250 तक वसूल सकते हैं। सरकार 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और 45 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड टीका लगाने का अभियान सोमवार से शुरू करेगी। 10,000 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका मुफ्त लगेगा, जबकि 20,000 निजी अस्पतालों में लगने वाले टीके का भार लोगों को वहन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वास्थ्य सुविधाओं और सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीकाकरण के संबंध में बातचीत की। बैठक के दौरान राज्यों को पंजीकरण के 3 तरीकों के बारे में बताया गया। एक रिपोर्ट। कोविड टीकाकरण अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में निजी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल लगभग 10,000 निजी अस्पताल, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत शामिल 600 से ज्यादा अस्पताल और राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल निजी अस्पताल कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में ऐसे निजी अस्पतालों के साथ पहले से ही बातचीत जारी है, ताकि वे इस टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकें। इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी होंगी, जिनमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और हेल्थ और वेलनेस केंद्र शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने वाले निजी स्वास्थ्य सेवाओं को हर तरह के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। अभी तक 77% स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को पहली खुराक और 70% को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच पिछले 24 घंटे में 12,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.14% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 1 करोड़ 7 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 1,59,590 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 1.44% है। पिछले 24 घंटे में 16,488 नए मरीजों की पुष्टि हुई।
इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 113 व्यक्तियों की मृत्यु के साथ ही देश भर में मृतकों का आंकड़ा 1,56,000 को पार कर गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 7,73,000 कोविड जांच की गई। अब तक 21 करोड़ 54 लाख जांच की जा चुकी है। सरकार ने आज कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 8,333 नए मरीजों का पता चला है, केरल में 3,671 और पंजाब में 622 नए रोगी सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 82.3% नए मरीजों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 व्यक्तियों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 15 और केरल में 14 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में परभणी जिला प्रशासन ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर धार्मिक स्थलों को बंद रखने सहित सभी प्रतिबंधों को 7 मार्च तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जिले में धार्मिक स्थल 28 फरवरी तक बंद किए गए थे। देश के कई हिस्सों में कोविड संक्रमण में तेजी के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड मानकों में ढील नहीं देने और उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है। उन्होंने दोहराया कि राज्यों को संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखनी चाहिए और पिछले वर्ष कड़े सामूहिक प्रयासों से अर्जित किए गए लाभ को गंवाना नहीं चाहिए। आज एक समीक्षा बैठक में राज्यों को संक्रमण फैलाने वाली घटनाओं के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली का पालन करने पर आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रभावी जांच, व्यापक खोजबीन और कोविड मरीज के निकट संपर्क में आने वाले लोगों को अलग थलग करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिवों को कोविड मानकों को लागू नहीं होने पर भारी जुर्माने से भी अवगत कराया गया। कैबिनेट सचिव ने महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों के साथ अलग अलग समीक्षा बैठक भी की। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले सप्ताह में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। अभी तक वैक्सीन जो है वो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे हम शुरू में कहा कि 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है या 45 साल से ज्यादा है और उनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको दिया जाएगा। क्योंकि अभी हम अगर देखें तो हमारे पास जो वैक्सीन है उसका सप्लाई और डिमांड बैलेंस होना चाहिए। डिमांड अभी काफी है, सप्लाई जो है वो अभी हमें क्लियर नहीं है कितना होगा, क्योंकि 2 डोजेज लगने हैं और हमारी देश की जनता भी ज्यादा है। हमें पहले ही अगर हम चरण में फेज 1 की बात करें और 2 डोजेज की बात करें तो हमें करीब 60 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने लोगों से टीकाकरण के बावजूद मास्क पहनने का अनुरोध किया। मास्क तो अभी पहनना पड़ेगा। मास्क कब लगाना है और कब उतारना है या कब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में थोड़ी लैक्सिटी आनी है, ये सरकार तय करेगी और वो विशेषज्ञों के साथ बैठ के तब डिसीजन लिया जाएगा। अभी हम बहुत दूर हैं उस चीज से। अभी तो हम लोगों को मास्क लगाना ही पड़ेगा, चाहे हमने वैक्सीनेशन करा भी लिया हो तब भी उसके बावजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ती और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। अभी हम वाराणसी के लोगों से बात कर रहे थे। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और गुड़िया को देखिए, राजस्थान के मिट्टी के खिलौने देखिए, ऐसे ही पूर्वी मेदिनीपुर की गलर गुड़िया, कच्छ के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंध्र प्रदेश के इटिकोपक, बोम्मलू और बुधनी के लकड़ी के खिलौने हैं।
श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है। हमारे यहाँ खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दें, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने बाहर से आते हैं। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिलेखों से भगवान राम के विभिन्न खिलौनों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय खिलौने बच्चों में एकता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेलने का अनुरोध किया। अच्छे खिलौनों की ये खूबसूरती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं। आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपन में चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल होइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है, तो आज हैंडमेड इन इंडिया की मांग भी उतनी ही है। आज लोग खिलौनों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में ही नहीं, बल्कि उस खिलौने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हैंडमेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है। हमें ये भी याद रखना है कि जब हम कोई खिलौना बनाते हैं तो हम एक बाल मन को गढ़ते हैं। यही उल्लास हमारे कल का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया गया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। भारतीय खेलों पर आधारित खिलौनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन भी किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौना उद्योगों को विश्व बाजार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए खिलौनों का निर्माण करना होगा। पिछले वर्ष से खिलौनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी सैंपल टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। श्री मोदी ने कर्नाटक के चन्नपटना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और राजस्थान में जयपुर के खिलौना निर्माताओं से बातचीत की। इस मेले में 1000 से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं।
पहले वर्चुअल खिलौना मेला से खिलौना क्षेत्र की स्वदेशी स्टार्टअप्स को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि खिलौना मेला में मध्य प्रदेश के उद्यमी भी अपने स्टार्टअप्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले प्रमोद मैथिल अपने स्टार्टअप प्रकृति इनिशिएटिव्स के जरिए स्कूलों में बच्चों के लिए थिंकिंग लैब बनाने का काम कर रहे हैं। देश के पहले वर्चुअल टॉय फेयर में प्रमोद मैथिल भी प्रतिभागी हैं। प्रमोद का कहना है कि इंडिया टॉय फेयर एक सराहनीय प्रयास है जिससे खिलौने से जुड़े स्वदेशी स्टार्टअप को लाभ मिलेगा। भारत सरकार का टॉय फेयर का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से पूरे दुनिया भर में हाथ से बनने वाली चीजों को महत्व मिलेगा। थिंकिंग लैब या टी लैब जैसे स्वदेशी स्टार्टअप बच्चों में वैज्ञानिक सांस्कृतिक सोच को विकसित करने के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक हो रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खिलौना मेला में बिहार के प्रतिभागी भी अपने खिलौनों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। कुछ प्रतिभागी पारंपरिक गुड़िया बनाने की कला कनिया पुत्री के साथ आए हैं, जो राज्य में लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक रिपोर्ट। कनिया पुत्री बिहार के चंपारण क्षेत्र की एक बहुत ही पुरानी गुड्डे गुड़िये बनाने की कला है, जो एक समय समाज में काफी लोकप्रिय थी। यह समाज में महिलाओं को मिले ऊंचे दर्जे और सम्मान को भी रेखांकित करती है। खिलौना मेले में भाग ले रही नमिता आजाद इस मेले को पुरानी कलाओं को नया जीवन मिलने के अवसर के रूप में देखती हैं। जो कन्या पुत्री हर राज्य में बनती है, माने अपने अपने राज्य के हिसाब से बनती है, लेकिन अब बनना बंद हो गया है। तो ये चीज अब मेला के माध्यम से इसको एक नया पहचान मिलेगा कि फिर से ये डॉल आने लगी है। ये बहुत ही हमारे आर्ट को बढ़ाने में मदद करेगी। खिलौना निर्माताओं, निर्यातकों और स्टार्टअप को आशा है कि वर्चुअल खिलौना मेला उनके उत्पादों और कला के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए मदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने 1 मार्च से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य कोविड टीकाकरण केंद्रों के लिए आयुष्मान भारत के तहत 10,000 अस्पताल और CGHS के तहत 687 अस्पतालों का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत संबद्ध निजी अस्पतालों का भी टीकाकरण के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। निजी अस्पतालों के कोविड सेंटर में प्रति व्यक्ति एक टीके का मूल्य 250 रुपये तक निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर भरोसा जताते हुए हैंड मेड इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने असम सरकार के 18 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई। सरकार ने कहा, हाल में जारी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में विषय वस्तु रोकने के संबंध में कोई नया प्रावधान नहीं है। भारत और बांग्लादेश में सुरक्षा और सीमा से संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने और विस्तार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है और इसरो एमेजोनिया 1 और अन्य 18 सैटेलाइटों को PSLV रॉकेट से कल प्रक्षेपित करेगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश से लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने असम में 18 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर रोक लगा दी है। असम सरकार ने कल भारतीय पुलिस सेवा के 12 और असम पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए थे। आयोग ने असम सहित 3 अन्य राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कल घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होने से चुनाव के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर पूरी तरह प्रतिबंध शामिल है। असम में मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खाडे ने कहा है कि कोविड की स्थिति के मद्देनजर राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए 5,325 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की कुल संख्या 33,530 होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खरे ने कहा, प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। श्री खरे ने ये बताया कि कोविड-19 टीकाकरण सभी संबंधित सरकारी कर्मियों को दिया जाएगा जो चुनाव कर्तव्यों में लगे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टल बैलेट सुविधा कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध होगी। सुरक्षा पहलू पर श्री खरे ने कहा कि अब तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 40 कंपनियों को एरिया डोमिनेशन के लिए तैनात किया गया है। प्रदेश के विशेष डीजीपी LR बिश्नोई को पुलिस प्रशिक्षण का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों में उपचुनावों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। रोहिणी, शालीमार बाग, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर नगर निगम वार्डों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त SK श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर इन क्षेत्रों में मतदान के लिए कई उपाय किए गए हैं। कोविड पेशेंट हैं, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने 4:30 से 5:30 का टाइम एयरमार्क किया है, जिससे कि उनको भी पूरी सुरक्षा के साथ हेल्थ पैरामीटर को फॉलो करके वोट दिलाया जा सके। सब पोलिंग बूथ हमारे सेट हो गए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सभी तैयारी कर ली गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में विषय वस्तु रोकने के संबंध में नए प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि नए दिशा निर्देशों के नियम 16 के संदर्भ में गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, जिनमें कहा गया है कि आपात समय में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसी नियम का इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2009 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव पिछले 11 साल से कर रहे हैं। अब उनके स्थान पर नई नियमावली में इस प्रावधान का इस्तेमाल सूचना और प्रसारण सचिव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त।
समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल सुबह 10:24 पर श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 के जरिए ब्राजील के उपग्रह एमाजोनिया 1 और 18 नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। इसरो ने बताया कि PSLV C का प्रक्षेपित करने का पूर्वाभ्यास पूरा हो चुका है। एमाजोनिया 1 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। ये उपग्रह अमेजन क्षेत्र में वनों की निगरानी के मौजूद ढांचे को मजबूत करेगा और ब्राजील की कृषि विविधता का विश्लेषण करेगा। भारत और बांग्लादेश ने सुरक्षा और सीमा से संबंधी मुद्दों में आपसी सहयोग को सुदृढ़ तथा इसे और विस्तार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों पक्षों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी की लंबित पड़े कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी विचार विमर्श किया। इसके लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहमति व्यक्त की थी। भारत और बांग्लादेश के बीच आज गृह सचिव स्तरीय वर्चुअल माध्यम से 19वीं बैठक हुई। ये बैठक बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य मुजीब वर्षों के संदर्भ में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सहयोग और आतंकवाद तथा कट्टरवाद की त्रासदी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। मुक्केबाज दीपक कुमार 72वें स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन जोइरोव को सेमीफाइनल में 4-1 से हराया। फाइनल में आज उनका मुकाबला बुल्गारिया के डेनियल एसोनोव से होगा। जर्मनी के डसलडोर्फ में महिला हॉकी के पहले मुकाबले में आज जर्मनी ने भारत को 5-0 से हरा दिया है। 4 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। ओलंपिक की तैयारियों के लिए ये मुकाबले अहम माने जा रहे हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग के ई मार्केट पोर्टल पर इसके शुरू होने के मात्र 8 महीने के भीतर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार दर्ज किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने ई कॉमर्स के इस पोर्टल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस पोर्टल ने खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों को बड़ी आबादी को उपलब्ध करा दिया है। श्री गडकरी ने कहा कि ई पोर्टल का कारोबार 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक लिए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 1 मार्च से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य कोविड टीकाकरण केंद्रों के लिए आयुष्मान भारत के तहत 10,000 अस्पताल और सीजीएचएस के तहत 687 अस्पतालों का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत संबद्ध निजी अस्पतालों का भी टीकाकरण के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। निजी अस्पतालों के कोविड सेंटर में प्रति व्यक्ति एक टीके का मूल्य 250 रुपये तक निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर भरोसा जताते हुए हैंड मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने असम के 18 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई। सरकार ने कहा, हाल में जारी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में विषय वस्तु रोकने के संबंध में कोई नया प्रावधान नहीं है। भारत और बांग्लादेश ने सुरक्षा और सीमा से संबंधी मुद्दों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने और विस्तार देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और इसरो एमाजोनिया 1 और अन्य 18 उपग्रहों को कल PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।